वेलकम टू ढिलन नॉलेज। नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए ढिलन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ढिलन नॉलेज पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ढिलन नॉलेज में। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का मेरा, ये एक विजिट है कैची धाम की। कैची धाम उत्तराखंड में एक मंदिर है कैची धाम में। वहाँ पे मेरी जाने की इच्छा काफ़ी दिन से थी, तो उसी के लिए मैंने अभी ये प्लान बनाया कि मैं कैची धाम पे जाऊँ। वहाँ पे जो है एक एनर्जी कहते हैं वहाँ पे मिलती है अलग से काम करने की, तो एक शांति मिलती है मन को। इसीलिए मैंने वहाँ पे जाने की काफ़ी साल से इच्छा थी, तो मैंने वहाँ का अभी प्लान बनाया। तो ये मैं जो वीडियो रिकॉर्ड की है दोस्तों, मैंने ये सारी जो है छोटी-छोटी क्लिप और वीडियोज़ के साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी फ़ोटोज़ भी मैंने इसमें ऐड की हैं। तो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का जो है ये एक मैंने मिला के एक पूरी वीडियो बनाई है। इनकी जो वीडियो के जो रिकॉर्डिंग के दौरान आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी वो मैंने हटा दी है, क्योंकि फैमिली ट्रिप थी, तो हम ऐसे ही नॉर्मल बातें करते हुए जा रहे थे। तो दोस्तों, मैं पहले घर से तो निकला था बाइक से। ये बाइक का वीडियो आप जैसे देख रहे हैं, मेरे घर से जाते हुए का वीडियो है। ये बाइक का वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने। उसके बाद हम गुड़गाँव तक बाइक पे निकलने वाले थे। गुड़गाँव से हमने गाड़ी में जाने का प्लान किया था। तो गुड़गाँव तक हम बाइक पे निकले थे। ये मेरे घर से चलने का वीडियो जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कैची धाम के बारे में। कैची धाम दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स बहुत मिलती हैं। कहते हैं वहाँ पे एक अलग से ही एनर्जी लोगों को मिलती है वहाँ पे जाने से। बाबा नीम करोली का वहाँ पे आश्रम है। उस आश्रम में जैसे कि बहुत मन को शांति मिलती है। अपने फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, वो भी वहाँ पे गए हैं। स्टीव जॉब हैं जो कि एप्पल के सीईओ हैं, वो भी वहाँ पे विजिट की है उन्होंने भी। वो काफ़ी दिन तक वहाँ पे रहे भी हैं। तो मेरा भी मन था कि मैं कैची धाम पे जाऊँ। कैची धाम उत्तराखंड में नैनीताल से रानीखेत के रास्ते पे कुछ दूरी पे है। यानी कि लगभग होगा 17-18 किलोमीटर आगे। नैनीताल से जब रानीखेत के लिए निकलते हैं तो रास्ते में कैची धाम आश्रम पड़ता है। बाबा नीम करोली का जो आश्रम था, तो वहाँ के लिए हम यहाँ से निकले थे। लेकिन हमारा प्लान जो था वो 2 दिन का ही था कि हम कैची धाम जाएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, कैची धाम के पहुँचने के बाद वहाँ पे जो पहाड़ हमने देखे, वहाँ का जो एनवायरनमेंट देखा, उसको देखकर हमारा प्लान थोड़ा-सा चेंज हुआ। हमने चाहा कि जब हम कैची धाम तक आए हैं तो क्यों ना नैनीताल को भी विज़िट किया जाए और क्यों ना रानीखेत को भी विज़िट किया जाए, क्योंकि इन दोनों जगहों के बारे में मैंने बहुत सुना था, रानीखेत के बारे में भी, नैनीताल के बारे में भी। रानीखेत तो जो है फ़िल्म इंडस्ट्री जितनी भी है हमारी बॉलीवुड, उनका बहुत ही पसंदीदा जगह है शूटिंग करने का। वहाँ पे बहुत सी फ़िल्मों के लिए शूटिंग के लिए जाते हैं, तो वो भी इच्छा थी मेरी कि मैं देख के आऊँ कि रानीखेत में ऐसा क्या है। तो वहाँ पे जाने के बाद, कैची धाम जाने के बाद हमारा प्लान बना कि हम नैनीताल और रानीखेत भी निकलेंगे। लेकिन जो है, अगर वहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी। अगर रानीखेत ना जाते, अकेले नैनीताल घूमते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि हमारे पास समय 2 ही दिन का था और हमने विज़िट का प्लान बना लिया 3 जगहों का। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा दिक्कत हुआ हमें। बाकी फिर भी हमने नैनीताल और रानीखेत में अच्छे से जो है टाइम स्पेंड किया। रानीखेत की बजाय अगर डायरेक्ट हम नैनीताल रुकते, नैनीताल अपना होटल बुक करते तो वो अच्छा रहता। लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी हमारा प्लान बना वहाँ पे जाने का तो हम ज़रूर जाएँगे। अगर आप नैनीताल, रानीखेत और जो अपना कैची धाम है, इन तीनों की विज़िट करना चाहते हैं, तो जो हमने गलती की कि 2 ही दिन का हम समय लेके चले, वो आप गलती ना करें। अगर आप चाहते हैं तीनों जगह पे विज़िट करना, तो आप लगभग 10 से 15 दिन का समय लेकर चलिए, क्योंकि एक दिन आपका जो है कवर हो जाएगा आपका कैची धाम मंदिर। लेकिन नैनीताल जो है, लगभग आपको वहाँ पे 1 दिन नहीं तो लगभग 2 दिन तो आपको वहाँ पे रुकना चाहिए नैनीताल में। और रानीखेत जो है एक शांत, दुनिया से परे, बिल्कुल बढ़िया और पीसफुल जगह है, जहाँ पे आपका मन बहुत अच्छा ऐसा फ़ील होगा कि मैं स्वर्ग में आ गया।
बिल्कुल ही शांत एरिया है वो वहाँ पे। बड़े बड़े वृक्ष आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बड़े ही शांत पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हरी भरी घास आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसकी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आगे आप जैसे ही देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी वो वीडियोस। तो एक बहुत ही अच्छा मतलब स्वर्ग जैसा मेरे को वहाँ पे आनंद मिला है। बहुत ही अच्छा जगह है वो। तो वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लगभग 10 से 12 दिन बिल्कुल शांत एरिया में बिता के आइए। बहुत अच्छी जगह है रानीखेत। रानीखेत कुमाऊँ रेजिमेंट का सेंटर है वहाँ पे। तो वो साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे आपको होटल भी जो है वाजिब कीमत पे मिल जाएंगे और अच्छे होटल मिलेंगे। होटल की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है इस विज़िट के दौरान। तो होटल कैसे हैं, किस प्रकार की साफ़ सफाई है, वो भी आप देख पाएंगे। इस वीडियो में कवर कर दूंगा होटल्स के बारे में भी। तो एक अच्छी जगह है, आप बिल्कुल विजिट कीजिए। रानीखेत को आप 10 दिन लेके चलिए, बाकी 2-4 दिन आप नैनीताल और कैची धाम के भी लेके चलिए। तो आप मतलब बढ़िया विजिट आप वहाँ पे कर पाएंगे दोस्तों। तो जैसा कि अभी देख पा रहे हैं कि मैं अभी पहुंच चुका हूं गुड़गांव में। गुड़गांव पहुंचने के बाद हमने यहां पे एक रात जो है स्टे किया। स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे क्या है कि हमारा प्लान था कि हम यहां पे निकलें। आज 8 तारीख हो गई थी जब मैं गुड़गांव पहुंचा। 9 तारीख को सुबह यहां से निकलने की प्लानिंग थी हमारी। हम निकल लिए दिल्ली होते हुए जो अपना है नैनीताल की तरफ। नैनीताल जाने से पहले हमारा प्लानिंग था कि हम एक नाइट जो है रुद्रपुर में भी स्टे करेंगे। तो पहले हम रुद्रपुर के लिए निकले। रुद्रपुर जाके हमने स्टे किया। ये एक वीडियो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड किया यूपी के गांव का, क्योंकि गूगल ने मेरे को रास्ता भटका दिया तो मैं फंस गया था यूपी के किसी गांव में। मतलब जो हाईवे था उससे हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया गूगल ने। तो हम 2 गांव में से निकल कर गए थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ की भी वीडियो आपको दिखाएं।
उसके बाद हम रुद्रपुर में रुके और ये वीडियो है हमारा रुद्रपुर से निकलते हुए। रुद्रपुर से जैसे कि जिस एरिया में हम रुके थे वहाँ से निकलने का जो ये वीडियो हमारा आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम निकले और फिर सीधा हम जाने वाले थे। सुबह निकले थे हम लगभग 9 बजे के समथिंग निकले थे। यहाँ पे सीधे फिर हम 9 बजे के बाद हमारा प्लानिंग था कि हम सीधे कैची धाम जाएंगे। कैची धाम जाने के 2 रास्ते बनते हैं दोस्तों, एक तो भीमताल होके, एक नैनीताल होके, और एक जो है बीच रास्ता है जो सबसे छोटा पड़ता है। तो हमने ना तो भीमताल वाला जो रास्ता सेलेक्ट किया ना नैनीताल वाला। हमारा प्लानिंग था कि नैनीताल हम आते हुए देखेंगे, बाकी तो प्लान में था ही नहीं, नैनीताल भी नहीं था, रानीखेत भी नहीं था। लेकिन फिर भी हमने रुद्रपुर पहुंचने के बाद प्लान बनाया कि चलो नैनीताल चलते हैं। तो वहाँ पे जो है हमारा प्लान था कि आते हुए हम नैनीताल को देखेंगे। तो हम डायरेक्ट निकल लिए थे, ना तो भीमताल वाला रास्ता लिया ना नैनीताल हो गए, हमने डायरेक्ट रास्ता लिया जो सबसे छोटा था। और फिर हम जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे जो है रास्तों से होते हुए बिल्कुल बढ़िया रोड थे सारे रास्ते। जैसा कि हम रानीखेत तक गए, रुद्रपुर से रानीखेत तक बहुत अच्छे रास्ते हमें देखने को मिले। कहीं कहीं जो है पहाड़ जैसे कि सरके हुए थे, पहाड़ अपनी जगह से हिले हुए थे, कहीं पत्थर जैसे गिर जाए तो वहाँ पे जो है रास्ते ख़राब देखने को मिले थे, रोड ख़राब देखने को। बाकी सारे रास्ते बहुत ही अच्छे थे। बाकी जो रास्ते थे वो मतलब इतने पहाड़ों के बीच से इतने अच्छे नज़ारे वहाँ पे देखने को मिल रहे थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे, क्योंकि मैं उनको बयान नहीं कर सकता, इतने अच्छा दृश्य हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा था। मतलब ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे पहाड़ी की तली में बसे हुए गांव, पहाड़ी की तली में बसे हुए शहर बहुत अच्छे लग रहे थे दोस्तों। और ये जितना भी आप आगे चलते जाएंगे उतना ही रोमांचक होता जा रहा था दोस्तों। जितना हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे पेड़ों का जो साइज़ था वो लंबा, यानी कि अलग अलग तरीके के पेड़ मैंने वहाँ पे पहाड़ी फूल भी देखे। वहाँ पे पहाड़ों पे फूल लगे हुए थे लाल रंग के, बहुत वहाँ पे देखने को मिल रहे थे दोस्तों। बाकी हमने जो विज़िट किया वहाँ तक, तो हम बीच में रुकते रुकते आराम आराम से गए। उसमें भी हमारा समय बहुत लगा, क्योंकि हम थोड़ी दूर चलते कहीं पे अच्छा दृश्य आ जाता है देखने के लिए, वहाँ पे हम रुक के फिर से देखने लग जाते। तो बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे वहाँ तक हम गए थे। कोई हमें जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि हम कितनी देर में पहुँचेंगे। क्योंकि जब हमने दूरी तय करने का सोचा था तो नैनीताल हमारा रुद्रपुर से लगभग थोड़ी ही दूर था, 40 के समथिंग, उसके बाद 17 आगे था, यानी कि 60-70 किलोमीटर की दूरी थी। रानीखेत की दूरी की तो वो 118 के आसपास, 115-18 के आसपास थी। तो हमने सोचा कि 115-18 तो आराम से इजीली 2 घंटे में कवर हो जाएगा। तो हम 9 बजे निकले थे, मगर रुकेंगे अपने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, घंटे 1.5 घंटे कैची धाम रुकेंगे, उसके बाद निकल लेंगे आराम से। हम ये प्लान करके चले थे कि रानीखेत 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो लेकिन हुआ इसके अपोजिट कैसे? क्योंकि हम इतना स्लो गए थे देखते हुए, जैसे कि अब ये रास्ते में आप देख पा रहे हैं एक मंदिर हमें दिखाई दिया, वहाँ पे हम रुक गए, वहाँ पे हम वीडियो शूट करने लग गए, फ़ोटोज़ क्लिक करने लग गए। ये एक मंदिर जो है रानीखेत से पहले ही ये एक मंदिर हमें देखने को मिला था। यानी कि जब हम कैची धाम जा रहे थे तो रास्ते में, कैची धाम वाले रास्ते में ही हमें ये देखने को मिला था। तो वहाँ पे हमने, हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पे हमने स्टॉपेज किया और वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने लग गए और उसके बाद चल दिए। तो मतलब ऐसे जा रहे थे कि कुछ भी देखने को हमें मिल रहा था, यानी कि रोड साइड खड़ा होकर भी हमें कुछ अच्छा व्यू मिल रहा था तो हम वहाँ रुक जाते थे। और बाकी पूरा ही व्यू, जितना भी आप रोड के ऊपर चलते रहेंगे, सारे ही आपको दृश्य बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैं। पहाड़ की देखिए, उसके बाद हम पहुँचे अपने कैंची धाम। और ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं इसमें नीचे कैंची धाम के दृश्य आपने अभी देखे, तो ऊपर से कैंची धाम की चोटियाँ हमें दिखने लग गई थी यहाँ से। उसके बाद हमने टर्न करके फिर से, हाँ देखिए बहुत सारे टर्न है, पहाड़ में पूरा घुमा रखा है, इधर उधर पूरे रास्ते आप घूमते हुए जाएंगे दोस्तों। मतलब बहुत सारे एस टाइप रोड वहाँ पे बने हुए हैं, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर।
तो जैसे कि आपको पता हो, जो पहाड़ों में विज़िट करते हैं उनको तो अच्छे से पता है, लेकिन जो मैदानी एरिया में रहते हैं, जैसे कि मैं रहता हूँ, मैदानी एरिया है मेरा रहने का जगह पे, तो जो मैदानी एरिया में रहते हैं उनके लिए थोड़ा-सा अजीब होता है। अच्छा लगता है कि मतलब पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो अलग ही फ़ील होता है। तो ये आप अभी देख पा रहे हैं कि कैची धाम के यहाँ पे दृश्य हैं। कैची धाम के जो एक रोड साइड से हम जैसे रोड से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे कुछ दुकानें आप देख पा रहे हैं, और वो सामने जो पीछे की तरफ दिख रहा है वो हमारा कैची धाम है। ये जो चोटियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ये कैची धाम बाबा नीम करोड़ी का जो आश्रम है उसी की हैं। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया, और पार्क आपको करने के लिए दोस्तों यहाँ पे रोड के ऊपर ही गाड़ियाँ लगानी पड़ती हैं। स्पेशल पार्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसका जो है गेट आने वाला है, ये गेट था। उसके बाद पार्किंग करने के बाद हम यहाँ से गेट की तरफ चल दिए। तो ये संडे का दिन था, और इस दिन शायद कोई पर्व था, 10 अप्रैल को कुछ उत्सव था। उसकी वजह से कोई पर्व की वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी, बाकी यहाँ पे भीड़ नहीं होती, बहुत ही शांत रहता है। कोई लोग यहाँ पे मिलते हैं, आते हैं कैंची धाम में। जैसे कि आप देखते हैं परम पूज्य बाबा श्री नीम करोड़ी महाराज, तो उनका आश्रम है ये। ये आश्रम से जो सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरती हैं, एक पुल बना हुआ है, और जैसे ही हम पुल से नीचे की तरफ उतरते जाते हैं, तो यहाँ पे जो है पुल के नीचे से एक सुंदर नदी, जिसका मतलब पत्थर भी मतलब पानी की वजह से बिल्कुल गोल हो गए हैं। तो वो पत्थर आप देख पाएंगे यहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं तो। और यहाँ का जो दृश्य है चारों तरफ का, वो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों मुझे। यहाँ पे आप नदी को देख पा रहे हैं, पुल के ऊपर से मैंने ये वीडियो लिया था। दूसरी तरफ का अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चल रहा था पानी थोड़ा-थोड़ा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये नदी के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ एक आश्रम है, और अगर यहाँ का दृश्य देखा जाए तो चारों तरफ आपको बड़े-बड़े, ऊंची-ऊंची चोटियाँ, पहाड़ दिखाई देंगे, यानी कि पहाड़ों की जो है गोद में बसा हुआ एक आश्रम। अब आगे चला जाए तो यहाँ पे आगे यहाँ पे मेन गेट है, और इसके आगे दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करना, फ़ोटो क्लिक करना मना है। तो इसके आगे कैमरा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था। इस गेट के अंदर एंट्री करने के बाद नो रिकॉर्डिंग। उसके बाद ये मैंने रोड्स के ऊपर बाहर आके दोबारा से कुछ शॉट्स लिए, जिसमें बाहर जो होते हैं अपने कुछ होटल वगैरह, कुछ होम स्टे की भी सुविधा वहाँ पे थी। घर के अंदर भी आपको स्टे करवा देंगे वो लोग। तो चारों तरफ बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही शांत यहाँ पे जो था। यहाँ पे आप होम स्टे के बहुत सारे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आप होम स्टे के अलावा जो है कैंपिंग भी कर सकते हैं। कैंपिंग का भी मैंने इसमें वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये देखिए, जैसे कि रोड के साइड में जैसे ही आप उतरेंगे तो नदी की तरफ यहाँ पे एक जो आप टीन शेड देख रहे हैं रेड कलर में, ये सारे कैंपिंग के बना रखे हैं। आप अगर किसी को कैंपिंग करनी है तो आप नीचे जाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपकी कैंपिंग करवा देंगे। बिल्कुल नदी के किनारे बसा हुआ है। सामने आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग को, वो वहाँ पे होम स्टे की सुविधा है, तो वो भी अच्छा है। वहाँ पे भी बढ़िया सुविधाएं हैं। यहाँ मैंने स्टे करने का हमारे यहाँ प्लान नहीं था, तो ना ही मैंने यहाँ पे चार्ज के बारे में पता किया। तो उसके बाद ये एक मुझे अजीब चीज़ देखने को मिली। ये नींबू है दोस्तों, जो मुझे आम के साइज़ के देखने को मिले। आप लोगों ने हो सकता है देखे होंगे, लेकिन मैंने पहली बार इतने बड़े जो है नींबू देखे थे। और फिर मेरा मन किया कि क्यों ना इनकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए, तो मैंने वहाँ पे इनकी वीडियो मैंने आप लोगों ने हो सकता है देखे होंगे, लेकिन मैंने पहली बार इतने बड़े नींबू देखे थे। वहाँ पे छोटे वाले नींबू दोस्तों थे ही नहीं। उसके बाद हमने प्लान किया कि रानीखेत निकलेंगे। तो रानीखेत जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ये कुछ व्यू थे रानीखेत के रास्ते के साथ साथ एक नदी का जो है वो भी जा रही थी। तो नदी का ये एक तल आपको देख पा रहे हैं। जैसे ही हम आगे बढ़े, फिर उसके बाद ये तल जो कितना बड़ा नदी यहाँ पे, इसके साथ साथ आप रानीखेत की तरफ बढ़ेंगे जब आप
कैची धाम से रानीखेत की तरफ जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हैं। तो उन दृश्यों को मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा देता हूँ। सुंदर दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने रुकने का मूड बनाया कि यहाँ पे एक अच्छा व्यू हमें मिल रहा था, तो हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक दिया। और ये देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ, पूरी हरी भरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये। और यहाँ पे जो जगह होती है, देखिए खाली जगह है, वहाँ पे लोगों ने गेहूँ उगा रखे हैं। जहाँ भी उनको प्लेन जगह मिल रही है लोगों को जो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे वो अपना फसल करते हैं। और गेहूँ का आकार वहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ वो 1 फुट से भी कम ही हाइट होगी उनकी। बिल्कुल छोटे-छोटे गेहूँ थे और थोड़े-थोड़े सभी के घरों के ऊपर मैंने गेहूँ को जो बालियाँ होती हैं उनको सुखाते हुए देखा। तो इतने गेहूँ मुश्किल से उन बालियों के साथ अगर वज़न किया जाए तो उनके गेहूँ मुश्किल से उनके पास 25-30 केजी के आसपास, किलो के आसपास उनके गेहूँ होंगे। तो वहाँ पे हमने वहाँ पे ये गेहूँ की खेती को देखा, उसके साथ-साथ ये जो घर दिखाई दे रहे थे, ये जो गाँव बसे हुए थे, इनके दृश्य भी देखने को, शूट करने को मुझे मिले। तो इनको भी मैंने अच्छे से ज़ूम कर के इनकी जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, देखा इनको। तो बहुत ही जो है अच्छा लगा मुझे। बहुत ही अच्छी जगह ये लगी जहाँ से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं ये। तो यहाँ पे हर घर को मैंने ऐसे ज़ूम कर के, ऐसे शहर को ज़ूम कर के देखा। बहुत ही, देखिए कितनी दूरी के ऊपर, और फिर इसको पास दूर से देखते हैं कितना अच्छा लगता है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये लंबे पेड़, पता नहीं ताड़ के थे या किस चीज़ के पेड़ थे, मुझे नहीं पता। ये पेड़ों के बारे में मुझे इतना नहीं पता कि किस चीज़ के, क्योंकि मेरे एरिया के जो पेड़ होते हैं उनके बारे में बता सकता हूँ कि जो नैनीताल रानीखेत के जो पेड़ थे, नैनीताल के नहीं सॉरी, रानीखेत के जो पेड़ थे उनके बारे में नहीं बता सकते किस चीज़ के। लेकिन यहाँ पे भी दृश्य हमें बहुत ही लाजवाब देखने को मिले। ऐसे मतलब घास से भरी हुई पहाड़ियाँ और उनके ऊपर लंबे-लंबे वृक्ष बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मुझे जो फ़िल्मों में दिखाया जाता है ना, जो सीन हमें फ़िल्मों में दिखाए जाते हैं, वो सीन यहाँ पे देखने को मिल रहे थे दोस्तों। मतलब पूरे शानदार, मैं उनको बयाँ नहीं कर सकता, इतनी मतलब मन को खुशी हो रही थी देख के वहाँ पे। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं कितने कितने अच्छे दृश्य हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल शांत है, कोई वहाँ पे परेशान करने वाला नहीं है। बिल्कुल रानीखेत आप जा रहे हैं तो 10 दिन आराम से वहाँ पे बिता के आइए। मन को जो भीड़-भाड़ है वहाँ से हटा लीजिए। ये दृश्य है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जो ये हमारा वहाँ पे गोल्फ ग्राउंड है, उसके दृश्य अभी आप देख रहे हैं।
तो गोल्फ़ ग्राउंड के जो फ़ोटोज़ थी ये मैंने गूगल से ली, क्योंकि वहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर पाया। उसके बाद हम आगे निकले और जहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं रानीखेत, और जहाँ पे ड्रॉप इन है वहाँ पे मैंने अपना होटल वहाँ पे लिया था। बीच में गोल्फ़ ग्राउंड पड़ रहा था हमारे, तो गोल्फ़ ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक जो है मैंने होटल बुक किया था। तो वहाँ पे गोल्फ़ ग्राउंड के बीच से ही गए थे, लेकिन फ़ोटो रिकॉर्ड मैं वहाँ पे नहीं कर पाया। तो मैंने वहाँ पे जाने के बाद होटल बुक किया। होटल का दृश्य आप देख सकते हैं, इस प्रकार का हमारा ये होटल था। और होटल के चार्ज जो हैं, ये कोई हिमालयन के नाम से था वहाँ पे होटल, और होटल के चार्ज जो हैं वो 4000 से लेके ऊपर ही थे सारे। 4000 से स्टार्टिंग थी। मतलब घूम फिर के हमने देखा इधर-उधर, हर जगह देखा, तो जितने भी होटल थे लगभग जो अच्छी कंडीशन के थे, वो सारे 4000 के प्राइस से ऊपर ही थे। कोई 6500 बता रहा था, कोई 4000 बता रहा था, कोई 8500 भी बोल रहा था। तो कैंपिंग का देखा हमने, कैंपिंग भी इतना ही रेट था, लगभग 4000 के समथिंग। तो इसके बाद मैं आपको अभी इस होटल के अंदर का दिखाया, अभी देखिए बाहर का दिखाता हूँ। बालकनी से रात के सीन है दोस्तों, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँचे थे तो रात हो चुकी थी। तो ये रात के सीन हैं। हमने जैसे कि फ्रेश वगैरह हुए वहाँ पे जाने के बाद, तो पूरा रात नाइट का सीन मुझे रिकॉर्ड करने को मिला। तो यहाँ से आप देखिए पूरे शहर को देख सकते हैं। मैं ज़ूम करके दिखाऊँ आप लोगों को, सामने वो पूरा शहर दिखाई दे रहा है। कितना मतलब यहाँ पता नहीं कैसा लग रहा होगा आपको, पता नहीं कितना दिखाई दिया होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था रात को। उसके बाद मैंने सुबह के जो सीन है वो रिकॉर्ड किए रूम से। तो जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ पहाड़ी के ऊपर से सूर्य इतना मतलब अद्भुत लग रहा था, बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। उसके बाद अभी मैं आपको सीन दिखा देता हूँ बाहर के भी, जो पहाड़ों के जो सीन हैं यहाँ की बालकनी से जो हमें दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे आप बालकनी में बैठ के आराम से शांति, यहाँ पे जो ये जो गाँव था, रानीखेत से मुश्किल से 4-5 किलोमीटर आगे होगा। रानीखेत से मजखाली की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो है ये 4 किलोमीटर आगे निकलते हैं रानीखेत से मजखाली की तरफ वाले रोड पे, तो वहाँ पे ये होटल मुझे मिला था। तो वहाँ पे मैंने इसको बुक किया था दोस्तों। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे आपको जाना से पहले, वहाँ पे जाने से पहले बुक करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे जाके भी आप बुक कर सकते हैं। तो मैंने जाके ही बुक किया था। एक छोटा-सा गाँव था ये, बिल्कुल शाखा था। ये वहाँ के होटल के जो है जो डाइनिंग रूम है हमारा, वहाँ वहाँ का दृश्य है खाने के, जहाँ पे बंदोबस्त किया जाता है, जहाँ पे खाने आप चाहें तो होटल में मंगवा सकते हैं, अपने रूम में मंगवा सकते हैं, लेकिन वहाँ के अलावा आप यहाँ भी बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके बाद हम निकले थे, यहाँ पे देखिए कुमाऊँ रेजिमेंट का जो म्यूज़ियम था, उसका दृश्य ये अब आ गया है दोस्तों। यहाँ पे हम ना जो संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, उसके अंदर की वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ये बाहर के कुछ शॉट हैं। तो शॉर्ट्स हैं कुछ, देख लीजिए आप, क्योंकि अंदर जो है वहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे जो उनका ऑफ़िस था, जहाँ पे रेजिमेंट का ऑफ़िस था, उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। ये एक वहाँ पे तोप जो छीनी हुई थी तुर्की के लोगों से, तो वो तुर्की की सेना से वो कुछ यहाँ पे रखी हुई हैं, कुछ ये पता नहीं कौन से किसे छीनी हुई है। लेकिन यहाँ का जो अंदर का म्यूज़ियम है उसमें आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पे कुमाऊँ रेजिमेंट के द्वारा जो अलग-अलग देशों से युद्ध में छीने हुए जो शस्त्र हैं, कुछ गैजेट हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे संग्रहालय के अंदर। और वहाँ जो पहले के समय में कुमाऊँ रेजिमेंट के द्वारा यूज़ की जाने वाली जो चीज़ें थी, वो आपको देखने को मिलेंगी। पुराने रेडियो वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, बड़े-बड़े रेडियो हैं जिनका वज़न अगर देखा जाए तो लगभग होगा 80-80 किलो के रेडियो आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, इतने भारी। 80 के ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे में, क्योंकि मैंने वेट नहीं किया, उनका चेक करके नहीं देखा। तो वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम वहाँ से कुमाऊँ रेजिमेंट म्यूज़ियम को देख के आगे निकल चुके थे। अब हमारा टारगेट था वापस नैनीताल की तरफ। नैनीताल आके हमें देखना था अपना नैनीताल के अंदर जो झील थी उसका देखना था, और एक हमारा नैना देवी मंदिर देखना था। देखिए जो हमारा रानीखेत है वहाँ पे हमने एक ही जगह को विज़िट किया, एक नहीं दो कह सकते हैं। एक तो हमारा म्यूज़ियम और दूसरा हमारा जो गोल्फ़ ग्राउंड है वो। गोल्फ़ ग्राउंड का वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया।
तो वहाँ पे 2 जगह को विज़िट करने के अलावा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये फिर हम जब से नैनीताल की तरफ आ रहे थे, तो वहाँ से लिए कुछ मतलब रास्ते में लिए हुए कुछ शॉट हैं। वहाँ पे एक व्यू पॉइंट था, जहाँ से ये कुछ शॉट लिए मैंने। वो जो तली में एक शहर बसा हुआ था, उसके शॉट्स मुझे लेने थे यहाँ पे। मतलब बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को था, तो मैं वहाँ पे रुक गया। ये कुछ सीढ़ियाँ वगैरह बना के उन्होंने फ़ोटो लेने के लिए सेल्फ़ी पॉइंट भी बना रखे हैं बहुत सारे। तो मैं पहले बता रहा था आप लोगों को रानीखेत के बारे में। तो रानीखेत में देखने की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरा प्लान 2 दिन का ही था हमारा प्लान, लेकिन वहाँ पे समय चाहिए था ज़्यादा। 2 दिन में हम कवर नहीं कर सकते थे। हमारा दूसरा दिन वहीं हो गया था, लेकिन हमें वापस भी आना था उसी दिन। तो 2 दिन हमारे कवर हो चुके थे। रानीखेत में जब हम म्यूज़ियम देखने को निकले, तो वो वहाँ पे 2 दिन हमारे हो चुके थे। अब मुझे वापस भी आना था हमें, तो उस चक्कर में हम ज़्यादा जगह पे नहीं घूम पाए और फिर हमें वापस नैनीताल की तरफ मुड़ना पड़ा। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं सेल्फ़ी पॉइंट हैं, यहाँ पे व्यू पॉइंट मिलता है। नैनीताल से लगभग 4-5 किलोमीटर पहले के सीन हैं ये। तो ये कुछ यहाँ पे आप सेल्फ़ी वगैरह ले सकते हैं। अच्छा नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। पूरा ही जो ये हिल्स एरिया है नैनीताल का, रानीखेत का, या फिर वहाँ के आसपास का पूरा हिल एरिया, ये बहुत ही सुंदर है दोस्तों। आप को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल जाइए, वहाँ पे घूमिए फिरिए, देखिए। आप देखेंगे, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे जो है कोहरा टाइप वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है। ये दोस्तों धुआं नहीं है, जैसे कि पॉल्यूशन नहीं है ये। क्योंकि दिल्ली गुड़गांव के पास से हूँ मैं, तो इस प्रकार का जब भी दिल्ली गुड़गांव में होता है तो वो कोहरे का नहीं होता, वो धुआं का कोहरा बना हुआ होता है। लेकिन ये एक्चुअल में बिना धुआं के मतलब कोहरा बना हुआ था पहाड़ों के ऊपर। ये देख तली में कुछ जो है देख पा रहे हैं आप, जो सीन हैं, ये एक शहर के हैं, जो नैनीताल के बिल्कुल नज़दीक था। इसके बाद यहाँ पे पे करके भी आप सेल्फ़ी ले सकते हैं। पे पॉइंट भी बना रखे हैं, वहाँ पे आप पैसे दीजिए और वहाँ पे सेल्फ़ी के आपको पॉइंट मिल जाएँगे। कुछ फ्री थे, कुछ पेएबल थे। उसके बाद हम निकले नैनीताल की तरफ, और ये आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर कितना सुंदर जो है एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है नैनीताल। ये नैनीताल की सुंदरता है दोस्तों। ये हम रोड के ऊपर चलते हुए मैंने इस शहर की कुछ वीडियो ली। उसके बाद हम जब झील के पास पहुँचे, तो झील के पास से गुज़रता हुआ एक रोड है, जिससे हमने झील की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड की। और फिर हम चाहते थे कि झील में घूमें। वहाँ पे हमें 2 ही चीज़ यहाँ पे देखनी थी, क्योंकि हमारे पास समय कम था। और कम समय होने की वजह से ही हमने वहाँ पे सिर्फ़ 2 ही पॉइंट को सिलेक्ट किया। बाकी नैनीताल में बहुत कुछ है देखने को। उसके बाद यहाँ पे नैनीताल का ये एक बाज़ार वहाँ पे जो देखने को मिला, बिल्कुल हमारा जो ये नैना देवी मंदिर था उसके सामने ये बाज़ार लगता है। और इस बाज़ार में जैसे आगे जाएंगे तो वहाँ पे नैना देवी का मंदिर है। यहाँ पे बताया जाता है, जैसे वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्हीं से मैंने पूछा था कि यहाँ पे जो सती माता थी, उनका जो शक्ति पिंड है, वो यहाँ पे बताया जाता है कि उनके नैन जो है यहाँ पे गिरे थे, तो उन्हीं के नाम से नैना देवी का ये मंदिर जैसे नाम पड़ा। तो शक्ति पिंड यहाँ पे बताया गया। इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ थी, माता की मूर्तियाँ थी और अलग-अलग मूर्तियाँ थी, उनका फ़ोटो यहाँ पे जो एक व्यक्ति मुझे मिला, जहाँ शायद पुजारी था, उससे मैंने पता किया, तो बोला कि वहाँ मूर्तियों की फ़ोटो आप नहीं ले सकते। यानी कि मंदिर परिसर की फ़ोटो ले लीजिए, लेकिन मंदिर के अंदर लगी हुई जो प्रतिमाएँ हैं, उनकी तस्वीर आप नहीं ले सकते। तो मैं वहाँ के अंदर की तस्वीरें नहीं ले पाया। ये बिल्कुल झील मंदिर के पास में ही है, वहाँ पे ये आप मछलियों को देख सकते हैं। इस झील में मैंने बहुत सारी मछलियाँ देखी। देखो दोस्तों, मैं झीलों में कई जगह गया हूँ, तो वहाँ पे मुझे मछलियाँ नहीं मिली, लेकिन इस झील में मुझे मछलियाँ मिली। उसके बाद हमने बोटिंग की वहाँ पे। बोटिंग की तो वहाँ से पानी के बीच से चारों तरफ का जो नज़ारा मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, कि झील के चारों तरफ ऊंची-ऊंची जो पहाड़ियाँ हैं उनको मैं आपको दिखा पाऊँ। तो ये दृश्य भी बहुत ही
सुंदर सा दोस्तों। यहाँ पे जो बोट का चार्ज है वो ज़्यादा नहीं है, 250 रुपये में आपको जो है बोट मिल जाएगी। शायद 290 रुपये लिए थे बोट के, जो पैडल बोट थी जिसमें आप 4 लोग बैठ सकते हैं और खुद चलाना पड़ेगा। और इतना ही 250 रुपये के समथिंग ही चार्ज है 1 घंटे का। 1 घंटे का नहीं, वो आपको एक विज़िट कराएँगे। 1 घंटे के लिए तो आपको पैडल बोट दी जाएगी 250 रुपये में, और 250 रुपये में अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ कोई व्यक्ति चले, वहाँ पे जो घुमाने वाले हैं वो चलें, तो वो भी आपको एक विज़िट कराएँगे, वो आपको समय नहीं देंगे। उसके बाद हम नीचे जब उतरे रानीखेत से घूम फिर के, तो ये एक नीचे भी हमें एक झील देखने को मिली। तो यहाँ पे छोटी-छोटी झील बहुत सारे थे, लेकिन जो बड़ी झील थी नैनीताल में, वो ऊपर ही हमें नैनीताल में ही देखने को मिली थी। उसके बाद ये नीचे भी झील थी, वहाँ पे एक जो भीमताल था, वहाँ पे भी एक झील थी। इसके बाद हम दोस्तों नैनीताल से घर के लिए निकल चुके थे, और उसके बाद में जो है, जो अब के जो सीन आप देख पा रहे हैं, ये वापसी के सीन हैं। उसके बाद हम घर की तरफ निकले, और ये ऊँचे-ऊँचे जो जैसे-जैसे हम नीचे आ रहे थे, तो वहाँ पे जो ऊपर के पेड़ थे, वहाँ जो ऊपर पेड़ थे पहाड़ के ऊपर, वो पेड़ जो है उनकी पत्तियाँ कुछ हरी इतनी नहीं थी जितना हमने यहाँ यहाँ के जो वृक्ष थे नीचे, जो तली में वृक्ष थे पहाड़ की तली में, ये ज़्यादा हरे-भरे हमें देखने को मिले।